हुकूमत का क्या इस पे मौक़िफ़ है, उस पर हम बाद में आते हैं। कल जो कुछ हुआ उसके ऊपर सिविल सोसाइटी मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती कर रही है, आपके साथ भी और दीगर जो आपके साथ रज़ाकार थीं उनके साथ भी। सो आप बता सकती हैं कि कल पुलिस का क्या रवैया रहा गिरफ्तारी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किसी की क़यादत के बजाय ये एक लड़कियों का एक हमारा एक फेमिनिस्ट कलेक्टिव है, जिसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। और जिस तरीके से ये जो औरतों का बेसिकली जो आलमी दिन है 8 मार्च, जो कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि हमारी जो पुरअमन रैली जो हम निकालना चाहते हैं और अपना दिन जो है उसको कमेमोरेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है ये हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, पुलिस की तरफ से तशद्दुद का हमें सामना नहीं करना पड़ा, हर साल करना पड़ता है। हर साल हम यही बातें सुनते हैं कि जी आप अपनी रैली ना करें, कभी वो कहते हैं हया मार्च वाले आ जाएँगे, कभी कहते हैं लाल मस्जिद वाले आ जाएँगे, कभी कहते हैं सुसाइड बॉम्बर्स आ जाएँगे और आप अपनी रैली जो है वो ना करें। किसी भी 2008 से हम औरत मार्च के बैनर के तहत जो है ये अपना दिन मनाते हैं, सवाए 2018 के आज तक हमें एनओसी नहीं मिला। इस साल भी ज़ाहिर है जब हमने कुछ 1.5 महीना पहले एनओसी अप्लाई किया, बिल्कुल खामोशी थी। हम जाते रहे हैं, हम एसी वगैरह से मिलते रहे हैं, फ़ॉलो अप करते रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई हमारी नहीं थी। फिर आखिरी दिन जब हमारा ज़ाहिर है हम शहर को मोबिलाइज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद जब हमारा 8 तारीख को जब हमने ये करना था, तो रात को समझे कि 11 बजे के बाद हमें फ़ोन आना शुरू हो गए। कभी पुलिस के आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आ रहे हैं कि जी हमें लग रहा है कि बड़ा खतरा है 144 तो देखें, हम ये समझते हैं कि हमें मालूम है कि 144 लगा हुआ है। मैं सही लेकिन ये हर वक़्त जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो पुरअमन अगर रैलीज़ निकलती हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट टू असेंबली है, राइट टू एक्सप्रेशन है। अगर हमारी हुकूमत और हमारी पार्लियामान ऐसे रोज़ आए दिन ऐसी कवानीन बना रही है, जो हमारे शहरियों के बुनियादी हकूक़ जो है उसके उस पे कदगने लगाई जा रही हैं, उन पे हमला हो रहा है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पाकिस्तान की जो 12 करोड़ पाकिस्तानी औरतें हैं, वो किसी भी तौर पे इस 144 का ठीक है। जो ये नई तरमीम आ रही हैं ज़बान बंदी की, चाहे वो पीका का कानून है, चाहे वो ये जो आपकी नई अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप बात करने के ऊपर लोगों को जो है वो जी। 17-17 साल की सज़ाएँ दे रही है। पाकिस्तान की औरतें जो हैं, हम इस 145 के आप इस तरह के किसी भी कानून को हम समझते नहीं कि वो जायज़ कानून है, क्योंकि ये पार्लियामान अगर औरत दुश्मन जो है वो कानून साज़ी करेगी, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस तरह से इन जी। कवानीन का जो है वो नहीं कर हम उस पे अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और एकदम चीज़ जो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, लेकिन मैं ये सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से अगर इस पे भी आप बात करें, जिन रज़ाकारों को कल गिरफ्तार किया गया उनमें कम उम्र लड़कियां भी थीं, तमाम जो इसके अंदर शामिल होने के लिए आई थी वॉलंटियर्स भी, जी, उनके साथ एक तो रवैया क्या था, अब क्या वो तमाम को रिहा कर दिया गया है? और ये एक हमने अनयूजुअल चीज़ देखी कि जी, जो फैमिलीज़ उनके लिए गई उनको भी, उनमें से भी कई लोगों को और इवन जर्नलिस्ट को भी कुछ देर जी। के लिए डिटेन किया गया। इस पे आप रोशनी डालिएगा। देखिए, लगता ये है कि पूरा पूरा जो हमारा इस्लामाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पुलिस का सारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक पैरालाइज़ तरीके से, बिल्कुल एक ऐसे तरीके से काम कर रहा है। अनप्रेसिडेंटेड जो है मैं समझती हूँ कि जो वायलेंस हुआ है, उसमें उन्होंने नहीं देखा है। और ये दूसरा ये जो 144 की बात करते हैं, सिवाय हम चंद औरतों के जिनको शुरू में ही 12:30 बजे 1 बजे का टाइम था, हमें अरेस्ट कर लिया। हम 15 लोग खड़े थे, हमें अरेस्ट किया। उसके बाद तो 2-2 3-3 जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, ये जो है वो सादा कपड़ों में खवातीन थी, वो उनसे पूछती थी आप औरत मार्च के लिए आए हैं? और वो जो ही कहते थे हाँ, उसी वक़्त 3-4 आके उनको घसीट के और उनके बाल खींच रहे हैं और उनके साथ उनको इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ उनको जो है वो उन्होंने उस पे बसेस में डाला है और उनको वो लेकर आए हैं। और फिर ये है कि जितना इसके अंदर आप देखें, बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट औरतें हैं, एल्डरली औरतें थीं, जिनके साथ इन्होंने इस तरह का सलूक किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि जब लोगों को शहर में पता चला कि औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स उनको अरेस्ट किया गया है, तो लोग जो सॉलिडेरिटी के लिए आ रहे थे, उनको भी इन्होंने कहा अच्छा आप अंदर आ जाएं। मतलब एक जो खातून है, वो डॉक्टर
शी इज अ डॉक्टर, पढ़ी लिखी औरत, उसने कहा मेरी बेटी अंदर है, मुझे अंदर मिलने के लिए जाने दो उनको। हाँ जी आ जाए। जो ही वो अंदर आई है उनको जाके लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, वो लॉकअप जो था वो 12x15 का, आप देखें, आपको जाके देखना पड़ेगा, जो औरतों का जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसमें 80 लोग थे। उसके अंदर औरत मार्चर्स जो इन्होंने जिनको अरेस्ट किया वो भी थे। उसके अंदर अफगान औरतों को भी लेकर छोटे छोटे बच्चे थे, वहीं पे बच्चे पेशाब कर रहे हैं, बेहद स्मेल। कोई वहां पे टॉयलेट जो है वो उसका बुरा हाल था। और कुछ हम लोगों को, कुछ लोग जो थे वो एक उनको कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ पे उन्होंने हमें रखा। तो बात ये है कि किसी किस्म की इतना ज्यादा वायलेंस, और जो मर्दों पे इन्होंने, जो हमारे वहां पे हमारी स्पोर्ट में जो मर्द हजरात आए, उनके साथ इतना इन्होंने वायलेंट तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज की है, उनको मारपीट की है। समझ नहीं आती कि रियासत में क्या ये बिल्कुल पागलपन है। यकीनन एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा, खास तौर पे उन यंग लड़कियों के लिए भी। मैं डॉक्टर साहब, वक्त थोड़ा कम है, एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ। तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उन्होंने सेनेट में कहा कि इनको बार बार समझाया गया था। आप ये बताइएगा कि क्या कम्युनिकेशन इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से होती रही? एक और बात ये कि क्या सिर्फ दफ़ा 144 का मामला था? ये तो हकीकत है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जिस किस्म के प्रोटेस्ट होते रहे उस हवाले से भी जो है वो हमें सिक्योरिटी नज़र आती है और दफ़ा 144 का नफाज है। लेकिन क्या इसके अंदर एक कुछ और रीजंस आपको ज़्यादा हावी नज़र आए कि एक और मुतबादिल ग्रुप है जिसका आपने पहले जिक्र भी किया, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वो औरत मार्च के मुकाबले में मार्च पे निकलती हैं और पथराव भी किया गया माजी में औरत मार्च के ऊपर उनकी तरफ से, और उनके दबाव में इंतजामिया अक्सर हमें नज़र आती है। क्या वो ज़्यादा हावी रहा या कोई दूसरे रीजंस आपको बताए गए अपनी कम्युनिकेशन में इंतजामिया की तरफ से? सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ वो तो रात को 11 बजे 7 तारीख को, 8 तारीख को सुबह हमने मार्च के लिए निकलना है और 7 तारीख को ये गुफ्तगू रात के 11 बजे शुरू की गई। और इन्होंने ये सिलसिला रात के उस पर शुरू किया। जो इनका आर्ग्यूमेंट है, देखें, चाहे वो 2019 से हम यही आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, चाहे वो लाल मस्जिद के आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो राइट विंग का है, चाहे अभी मौजूदा हालात के अंदर सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी के नाम पे बजाय इसके कि आप जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और ख़ास तौर पे जो 144 है, आप बाज़ारों में जाके देखें, वहाँ जमघटों में लोग बैठे हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठे हैं, मसाजिद में लोग जाते हैं। आपका काम है आप लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो लोग अपनी रैली के लिए, मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आप क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हम इस काबिल नहीं है, हमारी रियासत इस काबिल नहीं है कि वो औरतों को ये तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि वो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे अपना एक महफूज माहौल में और पुरअमन तरीके से अपना दिन मना सके। बिल्कुल यही तासुर भी गया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरजाना बारी हमारे साथ, और जो मीडिया कवरेज इसकी इंटरनेशनली हुई है उससे तासुर यही गया है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को एक पुरअमन एहतजाज करने, अपने हकूक़ सामने रखने के लिए आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है। दीगर शख्सी आज़ादियाँ तो अब दूर की बात रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।